कहते हैं समुद्र कितना भी शांत क्यों न हो उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब समुद्र शांत होता है तो शांत होने के बाद छोटे मोटे नहीं बल्कि बहुत बड़े प्रलय लेकर के आती है। जिस प्रकार से तूफान को भी लाने से पहले हवाएं सांसें रोक लेती है, थाम लेती है, जिसके कारण पूरे पृथ्वी पर हाहाकार मचने लगते हैं, घुटन सी महसूस होने लगती है, सांसें लेना मुश्किल हो जाता है। जिस प्रकार से आप लोगों के जीवन में जिंदगी घुटन सी महसूस कर रही थी, सांसें लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जो दुनिया आपको कमजोर सोच रहे थे, समझ रहे थे, जो दुनिया आपको ये कह रहे थे और ये ताना मार रहे थे कि वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, कामयाबी नहीं प्राप्त कर सकते, अपने जीवन में वापसी नहीं कर सकते, वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में कभी परिवर्तन कर ही नहीं सकते, उस दुनिया को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त और समय आ चुका है। क्योंकि आपके राशि स्वयं मंगल महाराज होते हैं और मंगल महाराज हमें बल देते हैं, साहस देते हैं, पराक्रम देते हैं, हिम्मत देते हैं, और वहीं गुरु हमें ज्ञान प्रदान कर देते हैं, और वही राहु हमें जल्दीबाजी से हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और राहु कहते हैं हमेशा कि दुनिया से हटकर चलो, दुनिया से हटकर राह बनाओ, दुनिया से हटकर कुछ करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, और यदि दुनिया के पीछे पीछे चलोगे, दुनिया के कही सुनी बातों में उलझ कर रहोगे, दुनिया के दिखावे जैसा तुम भी करोगे, तो वही तुम भी प्राप्त करोगे जो दुनिया को मिल रही है। क्योंकि जिंदगी भीड़ में नहीं बदलती, भीड़ में धन दौलत हम नहीं प्राप्त कर सकते, भीड़ में हम अपने जीवन में कामयाबी तरक्की प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि भीड़ से हटकर यदि हम आगे बढ़ते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, अलग सोचते हैं, तो हमें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपके जीवन में वो दौड़ शुरू होने जा रहा है जिस दौड़ में साम्राज्य खड़ा होगा, कामयाबी तरक्की सफलता शोर मचाएगी। और जो दुनिया आपकी कमजोरी को देख करके आपका फायदा उठा रहे थे, जो आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, जो आपके बदनसीबी को देख करके मुस्कुरा रहे थे और सोच रहे थे कि वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति के जीवन में कभी सुख लिखा ही नहीं है, सुख हो ही नहीं सकता, सफलता मिल ही नहीं सकती, कामयाबी प्राप्त कर ही नहीं सकता, वो तारीख ज्यादा दूर नहीं जिस तारीख में आपके नसीब के दरवाजे खुलने वाले, आपके भाग्य के दरवाजे खुलने वाले, आपके जीवन में 3 बड़े परिवर्तन जो चमत्कार बनने वाला है। क्योंकि इस समय शनि महाराज आपके पंचम घर पे विराजमान है, और शनि वो ग्रह होते हैं जो धीरे धीरे हमें देते हैं, लेकिन अस्थायी तौर पर सुख धन वैभव हमें देते हैं। राहु वो ग्रह होते हैं जो अचानक से हमें तो देते हैं, लेकिन अचानक से हमारे जीवन से सब कुछ छीन कर लेकर चले जाते हैं। केतु हमारे जीवन में सबके सब ग्रह साथ छोड़ देते हैं, तो हमारे सहायता, हमारी मदद करते हैं, हालांकि मेहनत जरूर हमसे करवाते हैं। और गुरु जब सबके सब ग्रह साथ छोड़ देते हैं तो एक गुरु ही होते हैं जो जिन्हें हमारी फिक्र होती है, हमारी जिंदगी की फिक्र होती है, हमारे परिवार की फिक्र होती है, आने वाले समय भाग भविष्य की फिक्र होती है। और वही देवस्पति इस समय आपके अष्टम घर पे विराजमान है। और जो आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा कि आज तक जो वृश्चिक राशि वालों को कमजोर समझ रहे थे, निकम्मा समझ रहे थे, और सोच रहे थे कि वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति कि जीवन में दुख का अंत होगा ही नहीं, तो शायद वो दुनिया भूल गए थे या उस दुनिया को याद नहीं था कि देव बृहस्पति वृश्चिक राशि वालों के भाग्य के घर पर जून महीना में आने वाले हैं। और जब भाग्य के घर पर देव बृहस्पति आएंगे वृश्चिक राशि वालों के जीवन में, तो यहाँ अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने आइडिया से एक नए उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे, एक नए अध्याय लिखेंगे, एक नए इतिहास लिखेंगे। ये सत्य है कि आपकी जिंदगी काफी दिनों से प्रभावित हुआ है बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के, और जब से राहु महाराज का आगमन चौथा घर पर हुआ है तब से कोर्ट कचहरी कानूनी, भूमि विवाद, जमीन जथा विवाद, प्रॉपर्टी विवाद, माता के साथ अनबन, भाई के साथ अनबन, पिता के साथ अनबन, वहीं शनि महाराज पंचम घर पे रिश्ते में तनाव, संतान को लेकर के परेशानी, शिक्षा को लेकर के परेशानी, नौकरी को लेकर के परेशानी, व्यापार को लेकर के परेशानी। लेकिन सब परेशानियों का हल सिर्फ और सिर्फ स्वयं देव बृहस्पति निकालेंगे, जो कि आपके भाग्य के घर पर प्रवेश करेंगे। और भाग्य के घर पे ही नहीं, जो केतु महाराज आपके कर्म सफलता 10th हाउस पर विराजमान बैठे हैं, उस घर पर भी प्रवेश करेंगे स्वयं देव बृहस्पति। और आप खुद देखेंगे कि जून से लेकर के दिसंबर तक के बीच का जो सफर रहेगा, जो समय रहेगा, वो कितना शानदार होने वाला है, कितने कामयाबी तरक्की आपके जीवन में आने वाली है। चौथे घर पर राहु महाराज जो उलझन बार बार जिंदगी में उलझा रही है जिंदगी को, जो शनि महाराज पंचम घर पे बिजनेस व्यापार पे प्रतिबंध लगा रहा है, तो ये मत भूलिएगा कि ये प्रतिबंध लगा रहे हैं, बल्कि आपके अधूरे कार्य को कभी वक्री चाल में, तो कभी मार्गिज होकर के, कभी अस्त होकर के, कभी उदित होकर के पूरा करवा रहे हैं। क्योंकि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें पूरी ज्ञान होना
जरूरी होता है। जब अधूरे ज्ञान व्यक्ति के पास होते हैं तो बीच धाड़ में फंस जाते हैं, न तो इधर के रहते न उधर का, कहावत में है न घर का न घाट का। तो अधूरा ज्ञान हमें हमेशा उस जगह ले जाकर के फंसा देती है जहां पर हम निकल नहीं पाते। लेकिन उसी अधूरे ज्ञान को पूरा करने के लिए स्वयं देवस्पति आपके भाग्य के घर पर आ रहे हैं। और इस समय जो आपके अष्टम घर पे देवस्पति बैठे हैं, यहाँ खोज, आविष्कार, शोध, रिसर्च, काफी ऐसे व्यक्ति जो कर रहे होंगे उन्हें काफी फायदा हो रहा होगा। नए पद प्रतिष्ठा मिल रहे होंगे, नए कामयाबी तरक्की प्राप्त कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग अपने जीवन में दुनिया से हटकर चलने वाले होते हैं, दुनिया से हटकर सोचने वाले होते हैं। लेकिन आपकी कामयाबी, आपकी तरक्की ही कभी कभी आपके जीवन के बर्बादी के कारण बन जाते हैं। और देखा गया है कि जब जब वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति के पास धन दौलत ज्यादा होता है तब तब शत्रु अत्यधिक उत्पन्न हो जाते हैं। शत्रु जब उत्पन्न हो जाते हैं तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं। और खर्चे को लेकर के यदि बात की जाए आप लोगों के जीवन में, तो 1 रुपए का आमदनी और 10 रुपए का खर्चा, क्योंकि आपके 12वें घर के स्वामी कोई और नहीं शुक्र महाराज होते हैं। शुक्र महाराज के कारण जो भी बचा कुचा धन होता है पास में किसी न किसी कारण से खर्चे हो जा रहे थे। एक तरफ शनि के मार, एक तरफ राहु का प्रहार, एक तरफ केतु महाराज जो कर्म सफलता के घर पर बैठ करके कभी शारीरिक स्वास्थ्य खराब, कभी शत्रु उत्पन्न, कभी रोग ऋण में परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन सबके सब घर यानी 3 घर जो परेशानियां बनी हुई आप लोगों के लिए, पंचम घर, चौथा घर, वही कर्म सफलता के 10वां घर, लेकिन अष्टम घर पर बैठा देवस्पति जब आपके भाग्य के घर पर जून महीना में आएंगे और दिसंबर में जब आपके कर्म सफलता के घर पर आएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से आप लोगों का जीवन जो बर्बाद हुआ था वो जीवन अब प्रगति की तरफ जा रहा है, उन्नति की तरफ जा रहा है। कई ऐसे रास्ते आपके खुल रहे हैं, कई तरह से जो आपके कार्य बंद पड़े थे वो कार्य आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि 3 तरह से आप लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के, रोग और ऋण को लेकर के, और कर्जे को लेकर के। और बिजनेस और व्यापार, नौकरी, सब पे प्रतिबंध कहते हैं। बिजनेस, व्यापार, नौकरी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है, क्योंकि उसी से हमारा घर चलता है, उसी से हमारा परिवार चलता है, उसी से हमारे जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और ये दोनों घर आपके जीवन में ये सत्य है कि प्रभावित हुआ, लेकिन देवस्पति महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव रहने के कारण आपके जीवन में तहलका, कामयाबी, तरक्की, शोर मचाने वाली है। और देवस्पति महाराज वो ग्रह होते हैं जो वृश्चिक राशि वालों के ऊपर सदैव मेहरबान रहते हैं। धन को लेकर के, कामयाबी को लेकर के, तरक्की को लेकर के, अनेकों क्षेत्र में आपका जो नाम चल रहा था, जो बदनामी आरंभ होगी तो बदनामी समाप्त होगा, नाम चलेंगे, आप अपना नाम खुद रोशन करते हुए नजर आएंगे, जहां उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। क्योंकि देवस्पति हमें धन बल नहीं देता बल्कि ज्ञान के वो भंडार दे देते हैं, जिस भंडार से हम ज्ञान लेते लेते अपने जीवन में सफलता पा लेते, कामयाबी पा लेते, धनवान बन जाते हैं। राहु महाराज हमारे धन नहीं देता बल्कि हमें दिमाग के और आइडिया प्रदान कर देते हैं, जिसके बदौलत हम जिस क्षेत्र में सही दिमाग आइडिया लगाते हैं उधर से धन का आगमन होता है। इसीलिए 2026 का साल आप लोगों का साल होने वाला, और इस साल में अनेकों कामयाबी, सफलता आप लोगों की शोर मचाएगी। लेकिन खुद पे विश्वास और ईश्वर पे विश्वास रख करके आगे बढ़ने की जरूरत है। ये साल वो साल है जिस साल में अब अपने हाथों से, अपने आंखों से महसूस और देख पाएंगे कि सफलता, कामयाबी, तरक्की किस तरह से आप लोग प्राप्त